Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper. If you have not watched previous video, please visit all of that. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पोर्शन लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं वर्ड टू वर्ड, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। टम्बलिंग स्केल्टन। टम्बलिंग क्या होता है? गिरना, एकदम से गिर जाना। स्केल्टन कंकाल होता है, बट ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टम्बलिंग स्केल्टन्स का मतलब होता है कि किसी के डार्केस्ट, बिल्कुल डीपेस्ट जो सीक्रेट्स हैं उनका बाहर आना। कैसे? द सैकिंग ऑफ पार्था चटर्जी। सैक क्या होता है? किसी को बर्खास्त कर देना किसी पोजीशन से, किसी पोस्ट से। द सैकिंग ऑफ पार्था, ये नाम है चटर्जी। माइट नॉट बी इनफ। माइट नॉट बी, माइट का मतलब होता है शायद, मॉडल वर्ब है शायद। नॉट बी इनफ मतलब पर्याप्त नहीं होगा। टू ब्रश असाइड। ब्रश असाइड मतलब साइड में कर देना। ब्रश असाइड मतलब साइड में कर देना, टाल देना। चार्जेज ऑफ करप्शन, जो चार्जेज लगे हैं जो करप्शन के, भ्रष्टाचार के। वेस्ट बंगाल टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नाम है पार्टी का वहाँ पे। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। हैज साउट टू डिस्टेंस इटसेल्फ। हैज साउट, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है जो काम हो चुका है, इफेक्ट अभी भी है उसका। तो हैज साउट, उसने क्या मांगना चाहा, क्या सीख कर रहे हैं, वो साउट कर रहे हैं। डिस्टेंस इटसेल्फ, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, दूर करना चाहते हैं फ्रॉम पार्था चटर्जी, हु इज़ कोट इन दी वर्टेक्स ऑफ मल्टीपल करप्शन। वर्टेक्स क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि बवंडर, बवंडर बोलते हैं ना, ये घुमावदार, जैसे साइक्लोन जैसे, वही। तो हु इज़ कोट, जो पकड़ी गई कि इन द वर्टेक्स ऑफ मल्टीपल करप्शन, बहुत सारे करप्शन के बाउंडर में फंस गई है। इंक्वायरीज बाय सेंट्रल एजेंसी, इंक्वायरी के किसके द्वारा की जा रही है? सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। बाय सैकिंग हिम मतलब उसको निकाल के, फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट, जो स्टेट कैबिनेट से निकाल के, एंड पार्टी पोजिशन, बट दैट कट नो आइस विद दी वाइडर सोसाइटी। कट नो आइस मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। कट नो आइस का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। कट्स नो आइस विद दी वाइडर सोसाइटी। स्केल्टन्स टम्बल्ड आउट। टम्बल्ड आउट मतलब बाहर आ गए, यही सीक्रेट बाहर आ गए। कैसे? आउट ऑफ दिस हिज क्लोसेट। क्लोसेट मतलब कबर्ड, जो अलमारी होती है दीवार में चिनी हुई। तो स्केल्टन स्टम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लोसेट एज इन्वेस्टिगेटर सीज एटलीस्ट 50 करोड़ वर्थ ऑफ कैश, मतलब 50,000 करोड़ रुपए उन्होंने सीज कर लिया है। एंड वैल्यूएबल फ्रॉम ए क्लोज एसोसिएटेड ऑफ मिस्टर चटर्जी, और जो वैल्यूएबल चीज़ हैं, क्लोज एसोसिएट मतलब उसके साथी। एसोसिएट क्या होता है? साथी, मिस्टर चटर्जी के। हु हैज़ बीन ए की पावर सेंटर इन टीएमसी, जो क्या रह चुके हैं? हु हैज़ बीन तो वो रह चुके हैं। हैज़ बीन क्या रह चुके हैं? एक की पावर इन सेंटर इन द टीएमसी, टीएमसी में सेंटर में रह चुके हैं। ही वॉज इन चार्ज ऑफ 4 पोर्टफोलियो, 4 पोर्टफोलियो मतलब 4 पोजीशन के वो कार्य करता थे इन द स्टेट गवर्नमेंट, एंड हेल्ड सेवरल पार्टी पोस्ट इंक्लूडिंग दैट्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल भी थे। द टीएमसी हैज़ वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स। वेदर्ड मतलब सस्टेन कर जाना। टीएमसी पे बहुत सारे मतलब गहरी प्रॉब्लम आई है, उन्होंने झेला है, झेल गए हैं वो। वेदर्ड द नारदा टेप्स, जो नरादा टेप्स है, एंड सरदा चिट फंड स्कैम हिट द पार्टी हार्ड। तो ये 2 केस है, नारदा टेप्स का एंड सरदा चिट फंड का। उन्होंने हार्ड किया था, पार्टी को अटैक किया था। बट इट वॉन इट्स सेकेंड टर्म कंफर्टेबली इन 2016, बट वह फिर भी दूसरी टाइम में 2016 में कंफर्टेबली आराम से जीत गई थी। देर वेर एलिगेशन थे उसके ऊपर, आरोप थे, आरोप ऑफ करप्शन और वेलफेयर स्कीम्स पे। बट इट गोट ए थर्ड टर्म लास्ट ईयर। उसने क्या किया? इट गोट ए टर्म, उसने टर्म ली, थर्ड टर्म लास्ट ईयर, बीटिंग बैक द बीजेपी। बीटिंग बैक मतलब उसको हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया लास्ट ईयर में, और थर्ड टर्म भी आ गई। देर वर ए सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन 2020। तो बहुत सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट थे उनके खिलाफ, प्रदर्शन कर रहे थे बंदे डिस्ट्रिक्ट्स में। वेयर विलेजर्स, गांव वालों ने अक्यूज टीएमसी पंचायत फंक्शनरीज ऑफ टाकिंग मनी ऑफ फॉर अवेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड डिजास्टर रिलीफ।
तो उन्होंने बहुत सारों ने ये अक्यूज़ लगाए कि भाई टीएमसी के जो पंचायत फंक्शनरीज थे, पंचायत के मेंबर थे, टेकिंग मनी और फॉर अवेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड डिजास्टर रिलीफ। तो गवर्नमेंट जो बेनिफिट पहुंचाती है उसके लिए भी पैसे ले रहे थे पंचायत फंक्शनरीज। द पार्टी मैनेज टू होल्ड, पार्टी ने मैनेज किया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्क, सेकंड फॉर्म। तो मैनेज क्या किया, टू होल्ड इट्स ग्राउंड एट इज मैट्रियार्क ममता बनर्जी। जो मैट्रियार्क मतलब मातृत्व बोलते हैं, जैसे पैट्रियार्क बोलते हैं वैसे ही मैट्रियार्क। ममता बनर्जी स्टेट अबव द फ्रे, जो फ्रे था, अप्रोर था, उससे वो ऊपर रही। थैंक्स टू हर रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन ऑफ ऑस्टियर सिंप्लिसिटी, मतलब शानदार सिंपलिसिटी की बदौलत वो ऊपर रही इन चीज़ से। बट दैट इज़ नो एटर्नल गारंटी, एटर्नल मतलब कोई अंतर्गत या अंतर्निहित गारंटी नहीं है पॉपुलैरिटी और पब्लिक ट्रस्ट। एंड द TMC's रिफ्यूज़ल टू कम मिस्टर चटर्जीज डिफेंस इज़ एन एडमिशन ऑफ दैट फैक्ट। तो उन्होंने अपनी इमेज डाउन करने के लिए चैटर्जी को अपने में मिलाया नहीं या उसको मना कर दिया। रिफ्यूज़ल टू कम मिस्टर चैटर्जी डिफेंस, वो डिफेंस इसके बचाव के लिए नहीं आए। इट इज़ अनक्लियर, यह बहुत मतलब धुंधला है। वेदर का मतलब होता है कि कहाँ। द सीज्ड कैश, जो पकड़ा हुआ कैश है, एंड वैल्यूएबल्स आर इंडीड प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, मतलब क्या वो क्राइम से पैसे कमाए हुए हैं। दैट इज़ करंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI एंड ED, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट दैट्स इट बिसाइड द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के साथ में द मियर फैक्ट, मियर होता है ओनली फैक्ट, दैट ए की फंक्शनरीज ऑफ द रूलिंग पार्टी इज लिंक्ड टू सच इनॉर्मस अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ स्पीक्स टू द रोट। तो ये बोल रहे हैं कि अकेला फैक्ट ये है कि की फंक्शनरीज हैं, रूलिंग पार्टी है, इज लिंक टू द इनॉर्मस अमाउंट, वो बहुत सारे पैसे से जुड़े हुए हैं, ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ स्पीक्स टू रोट दैट हैज़ सेट इन द पार्टी। तो ये पार्टी के जो गला रही है, सड़ा रही है, उसके बारे में बोल रही है। एंड हैज सेट इन द पार्टी डिस्पाइट द आइडल्स दैट मिस बनर्जी होप्स टू रिप्रेजेंट नॉट मियरली विद इन द वेस्ट बंगाल बट अक्रॉस द कंट्री। तो वो सोच रही है कि हम अक्रॉस द कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे मिस बनर्जी। द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, द स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम इन्वॉल्व्स multiple cases where irregularity in the recruitment for the state run school had come to the fore। come to the fore का मतलब होता है लाइमलाइट में आना, उजागर हो जाना। हैड मतलब आ चुके थे जो स्कूलों में इन्वॉल्व, वो सिलेक्शन के प्रोसीजर में बहुत सारे बंदे इरेगुलेशन में आ चुके थे, और कम टू द फोर लाइमलाइट में फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड, 2016 के बाद। द एलिगेशन, जो आरोप थे, आर दैट कैंडिडेट्स हु डिड वेल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस held by the school service commission were sidelined and jobs were given for monetary and political consideration। मतलब पैसे वालों को और पॉलिटिकल कंसिडरेशन वालों को जॉब दे दी। द सैकिंग, निकालना ऑफ सैकिंग मतलब बर्खास्त कर देना मिस्टर चैटर्जी मे नॉट एंड द एगोनी ऑफ द TMC, मतलब उसको चैटर्जी को निकालना उसके दुखों को कम ना करे। एगोनी क्या होता है, दुख, कष्ट ऑफ TMC। इनफैक्ट रियलिटी में इट माइट ओनली इंक्रीज द डिफ़िकल्टीज़ फॉर द पार्टी, यह शायद बढ़ा सकता है पार्टी के लिए प्रॉब्लम। इवन एज, फिर भी द BJP डिजाइंस न्यूअर स्ट्रेटजी टू प्लांट इट्स फ्लैग इन द वेस्ट बंगाल, फिर भी BJP ने तरीके अपना रही है, स्ट्रेटजी अपना रही है टू प्लांट मतलब लगाने के लिए अपना झंडा वेस्ट बंगाल में। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा, बहुत ही ईजी एडिटोरियल था, बट बहुत ही अच्छे इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स आए, फ्रेजल वर्ब आए। लेट्स डिस्कस दी वोकैबुलरी वर्ड्स एंड फ्रेजल वर्ब विद एग्जांपल्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ टम्बल। टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ा कर, एकदम से गिर पड़ना। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा है इसका, ही ट्रिप्ड एंड टम्बल्ड ऑल द वे डाउन द स्टेप्स, मतलब सीढ़ियों से एकदम से गिर गया। ट्रिप्ड एकदम लड़खड़ाया और गिर गया। हाउस प्राइजेस हैव टम्बल्ड मतलब नीचे गिर गए, दाम घटने को भी बोलते हैं टम्बल। वो होता है दुख, परेशानी। सैक होता है बर्खास्त कर देना। हर बॉस हैज़ थ्रेटन टू सैक हर इफ़ सी इज़ लेट अगेन, अगर दोबारा से लेट होती है तो। वर्टेक्स होता है बवंडर। डिस्पेंसेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन, सरकार। वर्टेक्स, बवंडर, व्हिरलविंड। कट्स नो आइज का मतलब होता है प्रभावित नहीं कर पाना। टम्बल्ड आउट मतलब एकदम से गिर जाना, लड़खड़ा कर। अबव द फ्रे, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्री और डिफिकल्ट स्ट्रगल और डिसएग्रीमेंट। एनॉर्मस, विशाल। टाक रोच, टू से फुलिश थिंग, टू टाक ऑफ नॉनसेंस। सैकिंग, किसी को बर्खास्त कर देना। क्लोसेट, कमरे में जो अलमारी होती है वो। वेदर, सस्टेन कर जाना, मतलब एक तो मौसम होता है, दूसरा सस्टेन। देयर कंपनी मैनेज टू वेदर द रिसेशन एंड रिकवर।
मैट्रियार्क, माता से संबंधित। एंड ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। कैस्टल टम्बल्ड आउट ऑफ द क्लोजेट का मतलब होता है टू एक्सपोज वन डीपेस्ट और डार्केस्ट सीक्रेट। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।